चलिए आज हम पढ़ेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मध्य MPPSC 2000 MPPSC प्री 2020 की यूनिट 9 का हम यह यूनिट 9 कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आज मॉडल प्रश्न पत्र 2 लिया है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस, इंटरनेट और ई कॉमर्स और कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित 50 क्वेश्चन हम क्वेश्चन लिए हैं, जिसे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ईमेल भेजना डैश जैसा है। क्वेश्चन क्या है? ईमेल भेजना डैश जैसा है। ऑप्शन दिया है पत्र लिखने के जैसे, पिक्चर ड्रा करने के जैसे, फ़ोन पर बात करने जैसे या पैकेज भेजने के जैसे। तो आंसर क्या है हमारा? ईमेल भेजना जो है हमारा पत्र लिखने के जैसा होता है। सेकंड क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है स्टोरेज डिवाइस जो होती है उस स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। ठीक है, क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है उसे हम क्या कहते हैं? माउस नहीं कहा जाता है, हेड भी नहीं कहा जाता, लाइट कर्सर कहा जाता है। ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहा जाता है? कर्सर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोग्राम में करेक्टिंग एरर्स को क्या कहा जाता है? करेक्टिंग एरर्स जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इंटरप्रेटिंग, ट्रांसलेटिंग, डिबगिंग या कंपाइलिंग। आंसर क्या रहेगा इसका? डिबगिंग। जो करेक्ट प्रोग्राम में करेक्टिंग एरर्स को डिबगिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डैश किसी सिंगल एंटिटी संबंधित डाटा का व्यवस्थित कलेक्शन है। क्वेश्चन क्या है? डैश किसी सिंगल एंटिटी संबंधित डाटा का व्यवस्थित कलेक्शन है। आंसर ऑप्शन दिया है फाइलें, लाइब्रेरी, डाटाबेस या डिक्शनरी। तो इसका आंसर क्या होगा? डाटाबेस जो है वह किसी सिंगल एंटिटी संबंधित डाटा का व्यवस्थित कलेक्शन होता है, डाटाबेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन और कंप्यूटर अपने सभी भागों के साथ किस प्रकार काम करता है? और क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन और कंप्यूटर अपने सभी भागों के साथ किस प्रकार काम करता है, उसे नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दिया है शेयरवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वह कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन और कंप्यूटर अपने सभी भागों के साथ जो है किस प्रकार काम कर रहा है, इसका नियंत्रण कौन करता है? यह करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से क्या करने के लिए वर्ड प्रोसेसर के प्रयोग की संभावना अत्यधिक है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या करने के लिए वर्ड प्रोसेसर की संभावना अत्यधिक है? ऑप्शन है व्ययित धन का हिसाब रखना या इन्वेंट्री मेंटेन करना, बायोग्राफी टाइप करना या मीडिया सेंटर में कंप्यूटर सर्च करना। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ड प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो इसमें हम जो व्यय किया हुआ धन है उसका हिसाब इसमें नहीं होता, एक्सेल में होता है। इन्वेंट्री मेंटेन भी नहीं होती है इसमें। मीडिया सेंटर में कंप्यूटर सर्च करना यह भी नहीं। बायोग्राफी टाइप, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर की बात चल रही है तो वो टाइपिंग ही करेगा। बायोग्राफी टाइप करने की संभावना अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डाटाबेस में डायरेक्टली डाटा की करने की अतिरिक्त किससे डाटा एंट्री की जा सकती है? क्वेश्चन क्या दिया है कि डाटाबेस में डायरेक्टली डाटा की करने के अलावा किससे डाटा एंट्री की जा सकती है? ऑप्शन दिया है इनपुट फॉर्म से, टेबल से, फील्ड से या डाटा डिक्शनरी से। तो हम किससे कर सकते हैं? फील्ड से अतिरिक्त डाटा एंट्री की जाती है। किसके अलावा?
डाटा डायरेक्ट डाटा की के अलावा हम जो है फील्ड से डाटा एंट्री की कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जो आसानी से एक्सटर्नल समझ लेता है उसे क्या कहते हैं। इंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल नहीं, क्वेश्चन है हमारा कि जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है यूजर फ्रेंडली, इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग या आइकॉन। तो जो आसानी से हमारे इंस्ट्रक्शन को जो समझ लेता है उसे कहा जाता है यूजर फ्रेंडली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। क्वेश्चन क्या है, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। ऑप्शन क्या दिए है, प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, दूसरे प्रोग्रामों से ईमेल संदेश के साथ भेजा गया अलग से दस्तावेज, या मेलिशियस पैरासाइट जो आपके संदेश फील्ड ऑफ कर कंटेंट खत्म कर देता है, या सीसी या बीसीसी प्राप्तकर्ताओं की सूची। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ईमेल अटैचमेंट जो है वह दूसरे प्रोग्रामों से ईमेल संदेशों के साथ भेजा गया अलग से कोई दस्तावेज होता है। क्वेश्चन 11 नंबर, जब आप पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर को बूटअप करते हैं तो क्या होता है। क्वेश्चन है कि जब आप पीसी को बूटअप करते हैं तो क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश मेमोरी से डिस्क पर कॉपी होते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ के अंश जो है कंपाइल होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश एमुलेट होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जब हम पीसी को बूटअप करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अंश है वह मेमोरी में कॉपी होते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए डाटा मैनिपुलेट करने को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए डाटा मैनिपुलेट करने को क्या कहा जाता है। यह कहा जाता है प्रोसेसिंग कहा जाता है इस प्रक्रिया को। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, किसी फाइल को फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में कॉपी करने के बाद हार्ड डिस्क में खोलना बेहतर है। क्वेश्चन क्या है, किसी फ्लॉपी डिस्क से हार्ड कॉपी में नहीं, एक सेकंड, कोई फाइल है जिसे हम फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हार्ड डिस्क में ही खोलना बेहतर होगा। क्यों। ऑप्शन दिए हैं, फ्लॉपी डिस्क को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से ले जाया जा सकता है, या हार्ड डिस्क पर आप अधिक स्टोर कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क पर स्टोर की गई फाइलों को कंप्यूटर खोल नहीं सकता, या इससे हार्ड डिस्क को अधिक तेज़ी से और सुरक्षापूर्वक पढ़ा जा सकता है। क्या आंसर है, जब हम किसी फाइल को फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद हार्ड डिस्क में खोलना बेहतर होता है। किस लिए, क्योंकि यह हार्ड डिस्क जो होती है वो हार्ड डिस्क को अधिक तेज़ी से और सुरक्षापूर्वक पढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर पर क्रिएट की गई फाइल की हार्ड कॉपी निम्नलिखित डाटा को रेफर करती है। क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्यूटर पर क्रिएट की गई नई फाइल की हार्ड कॉपी निम्नलिखित डाटा को रेफर करती है। ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क पर सेव करना, प्रिंटर पर प्रिंटेड करना, या टेप ड्राइव पर बैकअप करना, बतौर ईमेल प्रेषित करना। तो इसका आंसर है, कंप्यूटर पर क्रिएट की गई फाइल की हार्ड कॉपी जो है निम्नलिखित डाटा रेफर करती है। यह करती है प्रिंटर पर प्रिंटेड। क्या करती है, प्रिंटर पर प्रिंटेड। क्वेश्चन 15 है, सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं। ऑप्शन है हार्डवेयर, आइकॉन, इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर आएगा, सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रोग्राम या अनुदेश जो होते हैं वह शामिल होते हैं। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम डिस्प्ले करता है।
प्रोग्राम के एक आइकन पर एक सिंगल क्लिक से विंडो ऊपर आएगी। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम डिस्प्ले करता है। प्रोग्राम के एक आइकन पर एक सिंगल क्लिक से विंडो ऊपर आएगी। ऑप्शन है मेन्यू बार, टास्क बार, टाइटल बार या स्टेटस बार। तो यह होता है स्टेटस बार। कौन सा होता है, स्टेटस बार। स्टेटस बार में चल रहे प्रोग्राम के एक आइकन पर एक सिंगल क्लिक से विंडो जो होती है ऊपर की ओर आती है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 17, वेब पेज के रूप में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा। क्वेश्चन क्या है, वेब पेज के रूप में किसी डॉक्यूमेंट को अगर से आपको सेव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। ऑप्शन दिए हैं, उपयुक्त ग्राफिक्स और लिंक्स डॉक्यूमेंट के ऊपर रखना, या डॉक्यूमेंट को सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना, या अपने वेब ब्राउज़र को एडिटर के रूप में प्रयुक्त करना, और URL के रूप में सेव करना। लास्ट ऑप्शन है HTML के रूप में सेव करना। तो आंसर रहेगा HTML के रूप में सेव करना। यदि हम किसी वेब पेज के रूप किसी डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करना चाहते हैं तो उसे हम किस रूप में सेव करेंगे, HTML के रूप में सेव करेंगे। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर का क्वेश्चन, टाइप करने पर जिस स्पेस में टेक्स्ट इंसर्ट किया जाएगा उसके दाएं निम्नलिखित में से क्या डिस्प्ले होता है। क्वेश्चन है कि टाइप करने पर जिस स्पेस में टेक्स्ट इंसर्ट किया जाएगा उसके दाएं में निम्नलिखित में से क्या डिस्प्ले होता है। ऑप्शन दिए है स्कीम टेप, इनर्सन पॉइंट, रूलर्स या ऑफिस असिस्टेंट। तो यह होता है इनर्सन जो पॉइंट होता है वह उसके दाएं मतलब राइट साइड में डिस्प्ले होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज युक्तियाँ है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज युक्तियाँ कौन सी है। ऑप्शन दिए है परसिस्टेंट, ऑप्टिकल्स, मैग्नेटिक या फ्लैश। यह जो है ऑप्टिकल जो है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज युक्तियाँ या स्टोरेज डिवाइस होती है। कौन सी, ऑप्टिकल। अगला क्वेश्चन नंबर 20, कॉपी कमांड खालिस्तान को सेव करता है। कॉपी कमांड जो है किसे सेव करता है। ऑप्शन है डेस्कटॉप पर, क्लिपबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पेस्ट। कॉपी कमांड जो है वह क्लिपबोर्ड को सेव करता है। किसको करता है, क्लिपबोर्ड को कॉपी कमांड सेव करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वें नंबर का, नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है बैंक बैलेंस, वास्तविक संख्या, परीक्षा के अंक या कर्मचारी का पता। तो नॉन न्यूमेरिक में क्या आ जाएगा, हमारा कर्मचारी का पता जो है नॉन न्यूमेरिक डेटा में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, टेक्सटाइल अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने के बटन निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले करता है। क्वेश्चन है टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने के बटन निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले करता है। ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार, ड्राइंग टूल बार, स्टेटस बार या फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मेटिंग टूल बार जो होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत क्या आते हैं, टेक्स्ट स्टाइल आते हैं, अलाइनमेंट आता है, साइज को चेंज करने के बटन दिए गए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 में है, डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए है क्लासीफाइंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग या रिप्रोड्यूसिंग। तो डाटा को जब लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सॉर्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का सिस्टम एनालिसिस के लिए सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा
निम्नलिखित में से किस उपकरण का सिस्टम एनालिसिस के लिए सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता है? तो यह किया जाता है, ऑप्शन दिया है प्रोग्राम फ्लो चार्ट के लिए, सिस्टम फ्लो चार्ट के लिए, ग्रिड चार्ट के लिए या क्वेश्चन चेकलिस्ट के लिए। तो क्वेश्चन चेकलिस्ट के लिए, सिस्टम एनालिसिस के लिए सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? क्वेश्चन चेकलिस्ट के लिए। और प्रोग्राम फ्लो चार्ट, सिस्टम फ्लो चार्ट और ग्रिड चार्ट, इनके लिए सिस्टम एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन कौन सा है हमारा? कई प्रकार के एप्लीकेशंस की प्रमुख विशेषताओं को कंबाइन करने वाले एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? कंबाइन नहीं, कंबाइंड है वो। कई प्रकार के एप्लीकेशन की विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिंगल एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, सूट, कॉम्बो पैक, पैकेज या हाई एंड। तो इसका आंसर क्या आएगा? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। जो कई प्रकार के एप्लीकेशन की प्रमुख विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिंगल एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। ठीक, अगला क्वेश्चन 26वें, डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने के संबंध में वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है हमारा? डॉक्यूमेंट्स के अपीयरेंस को चेंज करने के संबंध वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है राइटिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग या स्टोरिंग। तो यह कहा जाता है फॉर्मेटिंग। ठीक है, क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होना चाहिए, इसका श्रेष्ठ कारण क्या है? क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होना चाहिए, इसका श्रेष्ठ कारण क्या है? ऑप्शन है तब यह अन्य कंप्यूटरों की तरह समान प्रोग्राम यूज कर सकता है। तब यह अन्य कंप्यूटरों की तरह समान प्रोग्राम यूज कर सकता है, या इसके ना होने पर यह काम नहीं कर सकता है। जब यह स्विच ऑफ हो तो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, या काम करते समय इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। इसका आंसर क्या है? कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होना चाहिए, इसका श्रेष्ठ कारण क्या है? इसका श्रेष्ठ कारण यह है कि जब यह स्विच ऑफ हो तब इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, HTTP का इंटरनेट एड्रेस में सही विस्तार क्या है? तो HTTP का सिंपल भाषा में बोला है तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। फुल फॉर्म क्या है? इसके पहले भी बताया था, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है 29वें नंबर का, यह आपको अपने कंप्यूटर की सुरक्षा स्थिति बताता है और वे कार्य दर्शाता है जिनकी आपको अपने कंप्यूटर को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यकता होती है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन था, यह आपको अपने कंप्यूटर की सुरक्षा स्थिति बताता है और वे कार्य दर्शाता है जिनकी आपको अपने कंप्यूटर को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिया है सुरक्षा केंद्र, एंटीवायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है एंटीवायरस। जो है यह हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा स्थिति को बताता है और यह वे कार्य दर्शाता है जिनकी आपको अपने कंप्यूटर को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, आप अपने कंप्यूटर पर जो कुछ भी कर सकते हैं वह फ्रेम्स के अंदर प्रकट होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? फ्रेम्स के अंदर है। क्वेश्चन क्या है? आप अपने कंप्यूटर पर जो कुछ भी कर सकते हैं वह फ्रेम्स के अंदर प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन दिया है विंडोज़, प्रारंभ मेनू, प्रोग्राम्स या यूनिक्स। तो यह जो होता है यह प्रारंभिक मेन्यू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, F1 कुंजी को दबाएं। F1 क्वेश्चन पूछा गया है, F1 कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? F1 कुंजी का ऑप्शन है मदद के लिए,
मुद्रण संवाद के लिए, वर्तमान विंडो बंद करने के लिए, प्रतिलिपि बनाने के लिए। F1 जो कुंजी है वह हेल्प के लिए प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड की जो F1 की है उसका प्रयोग किस लिए? हेल्प के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। प्रारंभ मेनू को प्रदर्शित करने या छिपाने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ मेनू जो होता है, प्रारंभ यानी कि फर्स्ट मेनू को प्रदर्शित करने या छिपाने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। वह कुंजी का नाम क्या है? विंडो लोगो प्लस डी, या फिर विंडो लोगो प्लस @ या विंडो लोगो प्लस M। यह क्या किया जाता है? विंडो लोगो जो प्रारंभिक मेनू है को प्रदर्शित करने या छिपाने के लिए विंडो लोगो जो की होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? 33 है हमारा क्वेश्चन। एक डिवाइस जो डाटा को रिकॉर्ड व संग्रहित करता है उसे क्या कहा जाता है? एक डिवाइस है जो डाटा को रिकॉर्ड भी करती है और स्टोरेज भी करती है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन दिए हार्ड डिस्क, सॉफ्ट डिस्क, या प्रोग्राम, या स्टैंड बॉय। तो आंसर क्या है? हार्ड डिस्क जो होती है, यह हार्ड डिस्क डाटा को रिकॉर्ड भी करती है और स्टोर भी करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन। यह कंप्यूटर में पाठ लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है? यह जो है कंप्यूटर में पाठ लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? वेबसाइट का, कुंजी पटल का, टेबलेट पीसी का, या URL का। तो यह किया जाता है कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड का जो प्रयोग है हम लिखने के लिए या टाइप करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है? मतलब कि पहला व्यावसायिक यानी कि बिजनेस के रूप में उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है, यह पूछा है। ऑप्शन है मार्क, एप्पल, यूनिवेक, या IBM। तो इसका आंसर है यूनिवेक जो कंप्यूटर है वह पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है। यूनिवेक जो है पहला बिजनेस कंप्यूटर कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन 36। सॉफ्टवेयर का प्रारंभिक उद्देश्य है डाटा को किसमें बदलना? ऑप्शन है वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, या ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर का जो प्रारंभिक उद्देश्य है वह डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। मेन काम क्या है सॉफ्टवेयर का? सॉफ्टवेयर का प्रारंभिक जो सबसे पहला उद्देश्य क्या है? यह जो है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। प्रिंटर सामान्य रूप से संबंध है। प्रिंटर क्या है? सामान्य रूप से कौन सी यूनिट है? आउटपुट, इनपुट, मेमोरी, या नियंत्रण। तो प्रिंटर जो है हमारी सामान्य रूप से आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट आंसर क्या रहेगा? आउटपुट यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38। किसी कागज पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी कागज पर डाटा को स्थानांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्कैनर का नहीं, प्रिंटर का बिल्कुल किया जाता है, स्क्रोल माउस, या कुंजी पटल। किसी कागज पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रिंटर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कौन सी है? क्वेश्चन है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कौन सी है? नियंत्रण इकाई, गणित तर्क इकाई, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, या रजिस्टर। तो यह है CU की बात चल रही है। केंद्रीय यूनिट मतलब कि सेंट्रल यूनिट की बात चल रही है CU की। तो यह नियंत्रण इकाई भी है इसमें। ठीक है, गणित तर्क मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी आती है, रजिस्टर भी आते हैं। उपरोक्त सभी आते हैं केंद्रीय प्रसंस्करण CU की बात चल रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंप्यूटर के उन भागों को सामूहिक रूप से संदर्भित करते हैं जिन्हें आप स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी कंप्यूटर के उन भागों को सामूहिक रूप से संदर्भित कर सकते हैं जिन्हें आप स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं,
ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, माइक्रोफोन या कुंजी पटल। तो यह हार्डवेयर जो होते हैं जिसे हम स्पर्श और महसूस कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। यह कंप्यूटर को दिए गए डाटा और निर्देशों को संदर्भित करता है। क्वेश्चन क्या है, यह जो है कंप्यूटर को दिए गए डाटा और निर्देशों को संदर्भित करता है। ऑप्शन है इनपुट आउटपुट या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा इनपुट अकेला। यह कंप्यूटर को दिए गए डेटा और निर्देशों को संदर्भित करता है। यह कौन करता है, इनपुट डिवाइस। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है 42। ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है, इस ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन दिए हैं माइक्रोफोन, माइक्रोप्रोसेसर, कुंजी पटल या ए और बी दोनों, मतलब माइक्रोफोन और माइक्रोप्रोसेसर। आंसर क्या रहेगा, माइक्रोफोन जो होते हैं वह ध्वनि मतलब साउंड को रिकॉर्ड करने में माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। इस ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेतों के में कन्वर्ट करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यह कंप्यूटर द्वारा दिए परिणाम को संदर्भित करता है जब वह डाटा की प्रक्रिया कर लेता है। क्वेश्चन क्या है, यह जो है कंप्यूटर के द्वारा दिए गए परिणाम को संदर्भित करता है जब वह डाटा की प्रक्रिया कर लेता है। ऑप्शन है इनपुट आउटपुट या प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आउटपुट जो होता है वह कंप्यूटर के द्वारा दिए गए परिणाम को संदर्भित करता है जब वह डाटा की प्रक्रिया को पूरा कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन, यह डिवाइस वह डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन क्या है, यह डिवाइस वह डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन दिए है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट या माइक्रोफोन। तो यह जो है आउटपुट डिवाइस जो होता है किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। अगला 45 नंबर का क्वेश्चन, इसका उपयोग किसी चित्र या फोटोग्राफ की बिल्कुल सही डिजिटल प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे किसी कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सके। क्वेश्चन क्या है, इसका उपयोग किसी चित्र या फोटोग्राफ की बिल्कुल सही डिजिटल प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है जिसे किसी कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सके। ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैनर या स्क्रॉलर माउस या ये सभी। तो आंसर क्या रहेगा, स्कैनर जो है, स्कैनर का उपयोग हम किसी इमेज या फोटोग्राफ की बिल्कुल सही डिजिटल प्रतिलिपि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है जिसे हम कंप्यूटर पर स्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, यह दाएं और बाएं बटनों के बीच एक व्हील के साथ आता है और व्हील आपको स्क्रीन की जानकारी में आसानी से स्क्रॉल करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन क्या है, यह दाएं और बाएं बटनों के साथ एक व्हील के साथ आता है। व्हील आपको स्क्रीन की जानकारी में आसानी से स्क्रॉल करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट स्कैनर, स्क्रॉलर माउस या यह सभी। तो यह क्या होता है, स्क्रॉलर माउस जो होता है वह हम जानकारी में आसानी से स्क्रॉल करने में सक्षम बनाता है हमें, और यह दाएं और बाएं बटनों के बीच एक व्हील के साथ आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 क्वेश्चन क्या है, यह एक समय में एक व्यक्ति के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक समय में एक व्यक्ति के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए डिजाइन किया गया। ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर या स्क्रॉलर माउस। तो यह जो है पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो होता है वह एक समय में एक व्यक्ति के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए डिजाइन किया गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 है, नोटबुक कंप्यूटर का एक प्रकार है जो एक विशिष्ट पेन का उपयोग करते हुए स्क्रीन पर उपयोगकर्ता को नोट्स लेने की अनुमति देता है। क्वेश्चन क्या है, नोटबुक जो है कंप्यूटर का एक प्रकार है
जो एक विशिष्ट पेन का उपयोग करते हुए स्क्रीन पर उपयोगकर्ता को नोट्स लेने की अनुमति देता है। ऑप्शन है टैबलेट पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर या स्कैनर। तो यह क्या हो, इस नोटबुक को क्या कहा जाता है, टैबलेट पीसी। ठीक है, टैबलेट और पीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 49। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर का। किस देश एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटरों को टिपिकली कनेक्ट करता है। क्वेश्चन है देश एक बहुत ही सीमित भौगोलिक सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटरों को टिपिकली कनेक्ट करता है। ऑप्शन दिए है लैन, बैन, टेन या नैन। तो यह होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटर को टिपिकली कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यह 50वां हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, ईमेल एड्रेस में टिपिकली यूजर आईडी होता है, उसके बाद डैश चिन्ह होता है और फिर उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स का प्रबंध करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ईमेल एड्रेस में टिपिकली यूजर आईडी होता है, इसके बाद चिन्ह होता है और फिर उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स का प्रबंध करता है। ऑप्शन है @ हैश एंड या स्टार। तो यह क्या होता है, @ होता है ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, एक यूजर नेम और एक डोमेन नेम। उसके बीच में उन दोनों को जोड़ता कौन है, यह जोड़ता है @ पहले आता है यूजर नेम, फिर @ फिर संबंधित जो सर्वर होता है उसका नाम होता है, जैसे gmail.com। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, @ ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।